हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अफसर में। बेटा आज हम लोग क्लास 11 का बेटा रिलेशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यार। तो रिलेशन यार बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, लेकिन हम आपको टफ लगता है यार। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में ले आए हैं प्यारे बच्चों। ये डिफरेंट तरीके में क्या ले आए हैं प्यारे बच्चों कि जब हम मान लीजिए आप सपोज दैट हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपके परिवार में कुछ सदस्य हैं, आपके परिवार में क्या है, कुछ सदस्य हैं। तो आपका क्या होगा रिलेशन, आपके परिवार के सदस्यों के सारा बेटा एक ही रिलेशन बनेगा। कभी भी बेटा आपके परिवार के साथ क्या बेटा एक रिलेशन बनेगा। एक आप घर में अपने पिताजी के साथ बनाएंगे, मतलब आपके पिताजी कहलाएंगे। फिर आपके बेटा माताजी हैं तो माताजी कहलाएंगी। फिर आपके दादाजी हैं तो दादाजी कहलाएंगे। या फिर बेटा आपके दादी हैं, दादी कहलाएंगे। मतलब जितने सदस्य होंगे बेटा उस हिसाब से कहलाएंगे। बट अगर बेटा हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, मान लीजिए बेटा एक सेट क्या है बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने एक बेटा सेट ए लिया, एक सेट क्या लिया बेटा मैंने ए, मान लीजिए इसमें 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। 1 और 2 क्या है हमारे उपस्थित हैं। और एक सेट बेटा बी लिया हमने, मान लीजिए बेटा इसमें 3 और 4 हैं। अगर मैं डायग्राम से इससे इंटीग्रेट करूँ बेटा तो 1 का एक रिलेशन बेटा 3 के साथ बनेगा, एक 1 का रिलेशन प्यारे बच्चों 4 के साथ बनेगा, एक बेटा 2 बनाएगा 3 के साथ, एक 2 बनाएगा बेटा 4 के साथ। ये डायग्राम के द्वारा हुए। अब इसमें क्या आते हैं बेटा, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं, तो इनको या फिर इक्वल रिलेशन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कभी भी अगर हम लोग एक बात कहें बेटा, जैसे मान लीजिए हमने बनाया एक सेट लिया बेटा ए, तो कभी भी 1 कामा जो 3 होता है बेटा नॉट इक्वल होता है बेटा 3 कामा 1 के। कैसे, अब मान लीजिए बेटा आप हैं, आपके क्या करेंगे बेटा, दादाजी हैं तो आप उनको क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे। बट दादाजी आपको दादाजी कहेंगे नहीं, कहेंगे ना यार। तो बात को समझने का प्रयास करो बेटा। तो 1 कामा 3 जो रिलेशन होता है बेटा वो कभी भी इक्वल नहीं होता बेटा 3 कामा 1 के। अब इसी पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और हम आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल ले लीजिए बेटा, इन्होंने क्या किया, फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी व्हेन a माइनस 1 कामा बी प्लस 5 बराबर बेटा 2 कामा 3। मतलब a माइनस 1 किसके बराबर बेटा 2 कामा 3 से, तो a माइनस 1 बेटा किसके बराबर बेटा 2 के, a माइनस 1 बराबर 2 बेटा, b प्लस 5 बराबर कितना बेटा 3, तो a बराबर बेटा 3 बराबर कितना आ गया बेटा मेरा प्लस 5 हो जाएगा बेटा माइनस 5 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 कितना बेटा -2 हो जाएगा। एक वैल्यू बेटा 3। फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वेन इतना बड़ा इतना बेटा, मतलब ये क्या है बेटा इक्वल रिलेशन है, इसमें आपस में इक्वल करके बेटा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको आना बहुत ही आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए सेट दिया है बेटा 1 कामा 3 कामा 5। मान लीजिए एक कोई सेट है बेटा, कोई एक परिवार है, मान लीजिए आपकी परिवार है, नाना के यहाँ जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोग उपस्थित होंगे। तो ए और बी में क्या रिलेशन बनेंगे, तो ए क्रॉस बी बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी निकाले तो ए की वैल्यू बेटा 1 3 5, फिर इसकी वैल्यू 2 कामा 3 है। तो यार देखो 1 क्या मान लीजिए आप हैं, एक बार नाना को कुछ बुलाएंगे, एक बार नानी को, तो एक 1 का किससे बना बेटा मेरा 2 के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 1 का बेटा 3 के साथ, तो 1 कामा 2 फिर 1 कामा 3, फिर बेटा 3 बनाएगा 3 का बेटा 2 के साथ, तो 3 कामा 2, फिर 3 का बेटा 3 के साथ बनेगा 3 कामा 3, फिर 5 का बेटा 3 के साथ बनेगा बेटा 5 का 2 के साथ बनेगा बेटा 5 कामा 2, फिर 5 का बेटा 3 के साथ बेटा बनेगा 5 कामा 3। ओके प्यारे बच्चों, अब बी क्रॉस ए, अगर मैं ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता है बेटा बी क्रॉस ए के, तो मैं बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालूं तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बेटा 2 कामा 3 मल्टीपल बाई बेटा 1 कामा 3 कामा 5। तो बेटा 2 का 1 के साथ 2 कामा 1, फिर 3 का बेटा 2 का 1 के साथ, फिर 2 का बेटा 3 के साथ, फिर 2 का किसके साथ बेटा मेरा 5 के साथ, तो 2 कामा 1 2 कामा 3 2 कामा 5 प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या दिया है बेटा 3 का 1 के साथ, तो 3 कामा 1, फिर 3 का बेटा 3 के साथ 3 कामा 3 3 का 5 के साथ। ओके अब मान लीजिए इनके बीच में क्या निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी निकालना था मैंने निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकालना मैंने निकाल लिया। अब हमको मान लीजिए निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो अब इन दोनों में कोई एलिमेंट्स बेटा, अब एक चीज़ ध्यान देना है बेटा, जो 2 कामा 1 आया है बेटा पूरा मेरा एलिमेंट है, इसमें 2 अलग से 1 अलग से एलिमेंट नहीं है, ये बेटा 2 और 1 दोनों मिला के एक एलिमेंट बन रहे हैं। तो क्या कोई कॉमन है बेटा, देखो 3 कामा 3 इसमें भी मिल रहा है 3 कामा 3, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर कितना बेटा 3 कामा 3। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। देखो इन्होंने क्या निकाला, बी इंटरसेक्शन सी बेटा कितना आ गया मेरा 4। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिया है, 1 2 3 इंटरसेक्शन कितना बेटा 4 का मान कितना दिया देखो 4,
तो 1 का बेटा 4 के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 2 का बेटा 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, तो बना लिया, ये हुआ बेटा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेम इसी प्रकार बेटा अगर A क्रॉस बी इंटरसेक्शन A क्रॉस से निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, पहले A क्रॉस बी निकालेंगे, फिर A क्रॉस सी निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए फिलहाल हम डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए बेटा A क्रॉस बी हमने निकाला जैसे मैंने आपको बताया, फिर A क्रॉस सी निकाला, जो दोनों में कॉमन हुआ बेटा हमने लिख दिया उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला आइए बेटा, लेट A बराबर क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x बराबर 0, x बिलोंग्स टू होल नंबर बेटा, और जो x की वैल्यू है लेस देन 2 और ग्रेटर देन आर इक्वल 0 बेटा, एंड c बराबर इतना दिया है बेटा, x क्या है बेटा लेस देन 3 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा 1 2 3 4 होते हैं। तो अगर मैं सेट a की वैल्यू लिखूं बेटा तो ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बेटा, इसको मैंने फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, तो x की एक वैल्यू बेटा 2 आएगी और x की एक वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। तो अब एक बात मेरी समझिएगा थोड़ा सा, x की वैल्यू 2 और 3 आई बेटा। अब अगला क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर बेटा, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 बेटा, लेस देन 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वही वैल्यू लिखनी है बेटा जो 2 से कम हो और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 से लेस देन बेटा 1 कामा 2 हो गया। अब बेटा यहाँ पे ये देखिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, c क्या है बेटा, देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 0 के बराबर और 2 से लेस देन बेटा, तो 0 भी लिख सकते हैं और बेटा यहाँ पे भी 1 भी लिख सकते हैं। सॉरी 0 देखिए यहाँ कहाँ क्या है, c की वैल्यू कहाँ है, ये सॉरी 3 से लेस देन, और नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए बेटा 3 से लेस देन बेटा कितना 1 और 2 ही होते हैं बेटा, ये c की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है, a क्रॉस b यूनियन c। तो पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, इसको हमको प्रूफ करना है मान लीजिए, तो पहले निकालेंगे बेटा क्या मेरा b यूनियन c। देखो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ देखो b यूनियन c, उसमें a का प्रोडक्ट कराना है बेटा, तो a क्रॉस b यूनियन c बेटा हमने निकाल लिया। तो a की वैल्यू देखो 2 कामा 3 मल्टीपल बाई 0 को 1 कामा 2, तो बेटा मैंने 2 गुड़ा बेटा 0 में हुआ, 2 गुड़ा 1 में हुआ बेटा, 2 गुड़ा 2 में हुआ, फिर 3 गुड़ा बेटा 0 में हुआ, 3 गुड़ा 1 में हुआ बेटा, 3 गुड़ा 2 में हुआ, कैलकुलेट कर ली आ गया। फिर बेटा यहाँ देखो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c दिखाना है मुझको, तो फिर हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों, यहाँ पे a क्रॉस b निकाला, फिर बेटा a क्रॉस c निकाला। अब जो दोनों में एक यूनियन हुआ हमने निकाला वो, तो बेटा देखिए दोनों ये जो वैल्यू हमने निकाला था और ये जो वैल्यू निकाला था दोनों बेटा सेम आए, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे यार। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी पर आधारित रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, देखिए ये r क्रॉस r रिलेशन, देखिए लेट r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब बेटा जितने भी नेचर में नंबर रिप्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं बेटा। व्हाट डज r क्रॉस r, तो ये क्या रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या देखिए 10 r कामा r रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2 डायमेंशनल स्पेस बेटा, जो डायमेंशनल स्पेस होंगे बेटा उनके बीच में। जैसे मान लीजिए बेटा हम एक x की वैल्यू लेंगे, एक y की वैल्यू लेंगे, ऐसे बनता है डायमेंशनल पे बेटा। इसमें क्या करेगा बेटा x कामा y रिप्रेजेंट करेगा। समझ बात आई कि नहीं आई। आगे देखिए बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो बेटा ग्राफिकल मतलब बेटा जो वही रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं बेटा 4, उसमें हमको इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बेटा। देखिए यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट्स दे देंगे बेटा, ये पॉइंट आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आए, आप कर सकते हैं बेटा। एरो डायग्राम जो a क्रॉस b मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा, जैसे -1 है बेटा उसका 1 के साथ भी बनेगा, -1 का बेटा 3 के साथ बनेगा, फिर 2 का बेटा 1 के साथ भी बनेगा, 2 का 3 के साथ भी बनेगा, फिर 4 का 1 के साथ भी बनेगा बेटा, 4 का 3 के साथ भी बनेगा। बात समझ में आई नहीं है बेटा। अब b क्रॉस a निकालना है बेटा, इसी का उल्टा देखिए, अगर 1 का बेटा -1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का किसके साथ बेटा मेरा 4 के साथ बनेगा, फिर 3 का बेटा 1 के साथ बनेगा, 3 का 2 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बनेगा बेटा। ये क्या है मेरा ऊपर वाला बेटा, मैंने आपको बताया a क्रॉस b, फिर मैंने b क्रॉस a बता दिया। ओके, ये देखिए उन्होंने दिखाया, देखिए b क्रॉस a को दिखाया नहीं दिखाया बेटा उन्होंने, देखो 1 का बेटा इसके साथ 1 का इसके साथ बनाया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई निकाले बेटा, मतलब 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा, मान लीजिए a क्रॉस a निकालना है, तो पहले बेटा a क्रॉस a निकालते हैं। a क्रॉस a मतलब बेटा 1 कामा 2 दिया बेटा, मैंने निकाल लिया। फिर मैंने a क्रॉस a, तो a क्रॉस a पहले ही निकाला बेटा, फिर इसमें a का प्रोडक्ट कराएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 1 1 1। मान लीजिए देखिए 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 मिला, तो यहाँ बेटा 1 कामा 2, तो बेटा इसका प्रोडक्ट इसमें होगा तो 1 1 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर इसका इसमें होगा तो 1 1 2 आ जाएगा। देखो ये 1 1 पहले से कंटेंट कर रहा है, फिर इसका प्रोडक्ट बेटा इसमें होगा, देखो 1 2 और यहाँ पे क्या रहा है 1, तो यहाँ 1 2 1, फिर इसका प्रोडक्ट प्यारे बच्चों इसमें होगा तो 1 2, यहाँ पे लास्ट में 2 आ जाएगा बेटा 1 2 2। ठीक है, उसके बाद बेटा 2 1 बचता है, 2 1 का प्रोडक्ट बेटा इसी प्रकार करा लेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उनका प्रोडक्ट करा देंगे। तो रिलेशन है इस प्रकार है। तो
तो यार देखो नॉर्मल सा रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया आपको प्यारे बच्चों, और एक्सरसाइज 2A भी है आपका, इसके बारे में आप लोग प्रॉब्लम करिएगा। जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे बेटा, और आपको पूरी एक्सरसाइज कवर कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे जो डाउट होगा वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा हम थ्योरम के साथ और एक्सरसाइज बेटा 2B के साथ, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो शेयर करिए यार, और बोलो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। आप यदि चैनल पे नए हैं तो मैक्सिमम लोगों के साथ बेटा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।